आज हम देखेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन सीरीज में क्लास 12th का चैप्टर 5 डिफरेंशिएबिलिटी कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की एक्सरसाइज 5.2 डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। ये हमने क्लास 11th में भी पढ़ा था, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सपोज f is a real function and c is a point in its domain. The derivative of function f at c is defined by limit h tends to 0 fc plus h minus fc upon h. डेरिवेटिव्स को हम डिनोट करते हैं f डैश c और dy dx। डेरिवेटिव dy dx से डिनोट होगा। नेक्स्ट देखते हैं द फंक्शन डिफाइंड बाय f dash x इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 fx प्लस h माइनस fx अपॉन h। तो अगर पर्टिकुलर पॉइंट c पर ना देख के एक जनरल पॉइंट x पर अगर हम देखें तो c की जगह पर x लिख देंगे और इस वैल्यू से, इस फंक्शन से हम लोग आप डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो ये अब ये f डैश c के बजाय क्या कहलाएगा, f डैश x। जनरलाइज कर दिया है इसको हमने। तो इस तरीके से हमने क्लास 11th में डेरिवेटिव्स फाइंड करे थे। अगर हम fx को y कहें तो f डैश x को हम y डैश बोलेंगे यहाँ पर, और dy बाई dx भी बोल सकते हैं। इस प्रोसेस को, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। और इसको हम फ्रेज में कैसे बोलते हैं, f डैश x मीन्स डिफरेंशिएट फंक्शन fx विद रेस्पेक्ट टू x। तो इसका मीनिंग यही होगा f डैश x। A function is differentiable at a point c x equal to c in its domain। तो यहाँ गौर करने वाली बात है डोमेन। if both limit h tends to 0 minus 0 minus means कि आप यहाँ पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हो एक तरीके से। ठीक है, किस पॉइंट के ऊपर, c पॉइंट के ऊपर। तो जब आप c माइनस यूज करते हैं जैसे लिमिट में, तो लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाती है। तो इसी तरीके से यहाँ पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होगा। तो यहाँ पर वैल्यू जो होगी वो एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन माइनस एच लिखेंगे, क्योंकि ये वैल्यू नेगेटिव वाली सी माइनस एच ये छोटी रहेगी। इसके बाद अगर 0 प्लस लेते हैं, इट मीन्स आप सी प्लस एच ले रहे हैं, तो वो राइट हैंड डेरिवेटिव कहलाएगा। तो अगर किसी फंक्शन में लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव बोथ आर फाइनाइट एंड इक्वल, तो हम कहेंगे यस द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट, दैट इज फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। तब फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। तो कुछ रूल्स हैं यहाँ पर हमारे जो डेरिवेटिव से रिलेटेड है। जैसे लिमिट्स में थे हमारे पास, कंटिन्यूटी में हम देख रहे थे लिमिट्स के लिए। तो इसी तरीके से डेरिवेटिव्स में है कि अगर दो फंक्शन का सम या डिफरेंस हो रहा है तो उसके डेरिवेटिव किसके इक्वल होगा, अलग अलग हम डेरिवेटिव करके सम या डिफरेंस उनका फाइंड कर लेंगे। इसी तरीके से प्रोडक्ट के लिए है। प्रोडक्ट में थोड़ा सा अलग ये है कि इसको एक तो नाम दिया गया लिबनीज या प्रोडक्ट रूल, इसको नाम दिया गया है। इसमें हम ये करते हैं कि हमारे पास दो फंक्शन है आपके पास u एंड v। उस केस में आप इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया। तो आप करेंगे क्या, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे पहले, यानी कि आपने u का डेरिवेटिव करा तो u डैश बन गया, v को एज इट इज छोड़ दिया, इसका डेरिवेटिव नहीं करा, प्लस उसके बाद आप फर्स्ट फंक्शन को छोड़ देंगे, इसका डेरिवेटिव नहीं करेंगे, और सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे, दैट इज v डैश। तो आपने इसको एक फंक्शन का डेरिवेटिव करना है, एक का नहीं करना है। अगर दो से ज्यादा होते हैं तो ये रूल आप आगे फॉलो कर देंगे कि भाई फर्स्ट फंक्शन का करेंगे, बाकी सेकंड थर्ड छोड़ देंगे, फिर सेकंड का करेंगे, फर्स्ट एंड थर्ड छोड़ देंगे, और उसके बाद थर्ड का करेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड छोड़ देंगे। इसी तरीके से और भी ज्यादा फंक्शन होंगे तो आप एक बार में एक फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे और बाकियों को लीव कर देंगे, उनको एज इट इज प्रोडक्ट रूल में, प्रोडक्ट फॉर्म में लिख देंगे। डिवीजन में थोड़ा सा अलग है, इनके प्रूफ की जरूरत नहीं है, इसको हम बोलते हैं क्वोशिएंट रूल। सेकंड वाले को बोल रहे थे हम प्रोडक्ट रूल। क्वोशिएंट रूल में अंतर ये है कि यहाँ पर हम जो डिनोमिनेटर फंक्शन है आपका, इसका स्क्वायर करेंगे डिनोमिनेटर में।
वी स्क्वायर, और न्यूमरेटर में आप सेम ऐसे ही जैसे लिबनीज रूल में रखा है, आपने प्रोडक्ट रूल में लिखा है वही लिख देंगे, सिर्फ प्लस की जगह पर माइनस आ जाएगा यहाँ पर, यानी कि u डैश v माइनस u v डैश, ये हो जाएगा। तो प्लस की जगह पर माइनस आ जाएगा और जो डिनोमिनेटर है वहां पर v स्क्वायर लिख देंगे। ये हो गया आपका क्वेश्चन रूल। इसके बाद है थ्योरम, a function is differentiable at a point c then it is also continuous at that point। तो इस एक्सरसाइज में हमें इस थ्योरम का खाली हम ये मान के चल रहे हैं, इसका विदाउट प्रूफ है आपकी उसमें 12th तक में। तो इफ अ फंक्शन f is differentiable at a point c then it is also continuous, अगर डिफरेंशियबल है तो वो कंटिन्यूस होगा। ठीक, तो इसको हम ऐसे पढ़ सकते हैं कि डिफरेंशियबल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस होगा ही होगा, लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। एवरी कंटिन्यूस फंक्शन मे नॉट बी डिफरेंशियबल, जरूरी नहीं है कि अगर फंक्शन कंटिन्यूस हो तो वो डिफरेंशियबल भी होगा। जो थ्योरम कहती है वो कहती है डिफरेंशियबल है तो कंटिन्यूस है, लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। ये बात ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट आपके पास है। चेन रूल देख लेते हैं। लेट एफ बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन, यहाँ पर कंपोजिट फंक्शन है आपका u एंड v, दो फंक्शंस का कंपोजिट फंक्शन है। तो आप क्या करेंगे, जो एक फंक्शन है आपका u फंक्शन है उसको आपने t मान लिया थोड़ी देर के लिए, तो v किसका फंक्शन हो जाएगा उस केस में, t का फंक्शन हो जाएगा। v फंक्शन इज अ v फंक्शन बिकम्स फंक्शन इन t, है ना। u को आपने, जो फंक्शन था u, जो भी फंक्शन है x में, इसको आपने क्या मान लिया, यहाँ पर t मान लिया। तो अब जो आपके पास फंक्शन बन गया वो बन गया f, जो बन गया वो हो गया v का फंक्शन, यानी कि v t, ये बन गया। डेरिवेटिव आपको करना है किसकी रेस्पेक्ट में, t की रेस्पेक्ट में और x की रेस्पेक्ट में, लेकिन फंक्शन है आपके पास t, तो आप क्या करेंगे, x की रेस्पेक्ट में जब करना चाहते हैं तो आप डी बाई डी एक्स लिख देंगे, है ना। डेरिवेटिव कर दिया हमने, ये लिख दिया, यहाँ पर भी डेरिवेटिव कर दिया। लेकिन इस केस में आपके पास यहाँ तो t का फंक्शन और x का फंक्शन ही नहीं है, तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे t की रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे, पहले dy बाई dt करोगे और फिर इनटू में dt बाई dx। ये आपका चेन रूल कहलाएगा आपका। तो एक तरीके से आपने क्या करा, जो आपने माना है उससे ये प्रोडक्ट और डिवीजन दोनों कर दिया है। तो v t का फंक्शन था तो उसका t की रेस्पेक्ट में कर देंगे, और फिर t का डेरिवेटिव x की रेस्पेक्ट में करेंगे, क्योंकि t क्या है, x का फंक्शन है, यहाँ पर ये लिखा हुआ t इज अ फंक्शन ऑफ x। सपोज f इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन विच इज अ कंपोजिट ऑफ 3 फंक्शंस, और अगर एक से तीन, दो से ज्यादा हो जाते हैं उस केस में भी हम इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे। मान लिया यहाँ पर 3 फंक्शन है w u v, तो v को आप कुछ मान लेंगे, vx फंक्शन को t मान लिया तो t में चला गया, फिर आपके पास सेकंड आता है u, तो u किसका फंक्शन बन गया, t का, तो आपने अब क्या करा, उसको s मान लिया। अब s किसका फंक्शन हो गया, w में, w किसका फंक्शन हो गया, s में। तो आप w का जो है डेरिवेटिव जब करेंगे, एक बार फिर से इसको समझ लो, यहाँ पर 3 फंक्शन थे, ये किसका फंक्शन था, x का, ये x का फंक्शन है और इसको आपने क्या मान लिया, इसको आपने मान लिया t। तो अब ये जो फंक्शन है ये किसका बन गया, t का, ये फंक्शन बन गया t का। इसको अब आपने क्या मान लिया, t को s, इसको आपने s मान लिया, तो w किसका फंक्शन हो गया, s का। w किसकी रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो सकता है, s की रेस्पेक्ट में, तो dw बाई ds कर देंगे। फिर s किसका फंक्शन है, t का, तो ds बाई dt करेंगे, और t किसका फंक्शन है, x का, तो dt बाई dx करेंगे। तो ये चेन रूल आपका आगे और सो ऑन चलता चला जाएगा। ये हमने सब्स्टिट्यूशन कर लिया एक तरीके से, ये है चेन रूल। इसका यूज करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 1, डिफरेंशिएट द साइन x स्क्वायर प्लस 5
फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, साइन एक्स, कॉस एक्स, एक्स स्क्वायर, ये सब जो बेसिक फंक्शंस हैं इनके डेरिवेटिव हम क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। तो हमने साइन एक्स का यानी कि साइन एक्स का डेरिवेटिव पढ़ा है, वो होता है कॉस थीटा। हमने इसका डेरिवेटिव नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो हमने इसको क्या मान लिया, पूरे को टी मान लिया। ऐसे ही हम कर रहे थे, ये हमारे पास कंपोजिट फंक्शन में यू हो गया, तो इस पूरे को हमने टी मान लिया, तो ये अब बन गया हमारे पास साइन टी इस केस में, ठीक है। अब साइन टी का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस टी। तो हम यहां पर क्या लिख देंगे साइन टी का डेरिवेटिव करते हुए, कॉस ऑफ टी, और टी की जगह क्या लिख देंगे अब हम यहाँ पर, एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये हमने टी की जगह पर लिख दिया। इसके बाद अब टी का डेरिवेटिव करना है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डेरिवेटिव करना है, तो उसी का हमने यूज करा है यहाँ पे डब्ल्यू ओ यू का। तो ये हो गया कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, एक्स स्क्वायर और 5 इन दोनों का सेपरेट कर दिया अलग अलग डेरिवेटिव, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, 5 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। 2x मल्टीप्लाई में है, इसको आप आगे लिख लीजिए, तो ये आपका डेरिवेटिव पूरा हो गया, बन गया 2x cos एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये आपका आंसर आ गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, डिफरेंशिएट द फंक्शन cos ऑफ sin x विद रेस्पेक्ट टू x। इसमें भी आपको इसी तरीके से करना पड़ेगा, इसको आप थोड़ी देर के लिए t सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, तो अब ये t सब्स्टिट्यूट करने पर ये क्या बन गया, cos t। cos t का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, तो आपने लिख दिया माइनस साइन t, साइन टी, टी की जगह पर साइन एक्स। तो एग्जाम में आपको ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसी तरीके से डेरिवेटिव कर देंगे डायरेक्ट, तो माइनस साइन ऑफ साइन एक्स बन जाएगा ये। इसके बाद जो आपने टी माना था, ये साइन एक्स, इसका डेरिवेटिव लिखेंगे, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। नेक्स्ट स्टेप में अब इसका डेरिवेटिव कर लीजिए, इसका डेरिवेटिव साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स। तो आपके पास ये आंसर आ गया, माइनस कॉस एक्स को आप आगे लिख लीजिए ताकि कंफ्यूजन ना हो, तो माइनस कॉस एक्स इंटू, यहाँ पर इंटू डॉट लगा हुआ है, वो प्रोडक्ट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, साइन ऑफ साइन एक्स, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, डिफरेंशिएट द फंक्शंस साइन ax प्लस b विद रेस्पेक्ट टू x। अगेन आपको कंपोजिट फंक्शन का यूज करना है, इसको आपने t मान लिया, तो ये बन गया साइन t, t मानने पर, और साइन t का डेरिवेटिव क्या होता है, cos, तो ये आपने लिख दिया cos t, और t की जगह पर ax प्लस b ही है, तो बन गया cos ax प्लस b। इसके बाद t का डेरिवेटिव करना है, यानी कि ax प्लस b का डेरिवेटिव लिख देना है। इसका डेरिवेटिव जैसे अभी क्वेश्चन नंबर 1 में करा था, तो a कांस्टेंट है और x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव, तो ये बन जाएगा a, b का कांस्टेंट टर्म है, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0, तो ये आपके पास सिर्फ a बचेगा, a को आप आगे लिख लीजिए प्रोडक्ट में, तो बन जाएगा a cos ax प्लस b, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, डिफरेंशिएट द sec 10 रूट x। अब यहां पर आप देखोगे तो आपके पास 3 फंक्शन अब बन रहे हैं, यानी कि आप इसको क्या मान रहे हो, रूट x को t मानोगे, तो ये क्या बन जाएगा, tan t, ठीक है, ये tan t बन गया है। इसके बाद आप इसको tan t को आप कुछ मान लोगे, मान लेते हैं w मान लेते हैं, तो ये यहां से sec यहां से आएगा इधर, तो ये बन जाएगा sec w। तब आपको क्या करना है, पहले sec थीटा यानी कि sec w का आपको डेरिवेटिव करना है, तो sec का डेरिवेटिव क्या होता है, इसका डेरिवेटिव ये बन जाएगा sec x tan x, तो यहां बन जाएगा sec w tan w, w की जगह पर tan t और t की जगह पर रूट x, यानी कि पूरा tan रूट x ही आपको लिखना पड़ेगा w की जगह पर, तो बन जाएगा sec tan रूट x, sec tan रूट x और इंटू tan रूट x। sec थीटा tan थीटा होता है sec थीटा का डेरिवेटिव, ये क्लास 11th में हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके बाद sec का डेरिवेटिव कर लिया, अब हमें
नेक्स्ट इस फंक्शन का डेरिवेटिव करना है जो कि है tan रूट एक्स। ये हमने लिख दिया, tan t है। tan का ये दोनों एज इट इज लिखते चलेंगे, ये वाली टर्म, ठीक है, ये टर्म एज इट इज लिख लेंगे। अब tan का करेंगे तो tan थीटा का होता है sec स्क्वायर थीटा, तो ये बन जाएगा sec स्क्वायर रूट एक्स। अब किसका करेंगे, t का, यानी कि रूट एक्स का। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे रूट एक्स का। रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। तो बाकी वैल्यूज ऐसे ही लिखते रहे हम हर स्टेप में, और लास्ट में हमने यहाँ पर रूट एक्स का डेरिवेटिव कर दिया है, वो होता है 1/2 रूट एक्स। ये भी पावर फॉर्मूले से ही रूट एक्स का करा है, एक्स की पावर 1/2, रूट का मतलब 1/2। जैसे एक्स की पावर n का करते हैं उसी तरीके से यहाँ 1/2 आ जाएगा, तो 1/2 एक्स की पावर 1/2 माइनस 1 बचेगा, दैट इज 1/√x। इसको हम आगे ले गए, आगे लिख लिया, sec स्क्वायर को यहीं रहने दिया, इसको भी आगे लिख सकते हो आप, इसको भी आगे लेके जा सकते हो, ठीक है। यहाँ पर ये आपका आंसर हो गया, डेरिवेटिव पूरा हो चुका है। अब तो खाली टर्म्स को हम आगे पीछे कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, डिफरेंशिएट द फंक्शन sin ax plus b अपॉन cos cx plus d। तो यहाँ पर अब आप थर्ड रूल लगाएंगे इसका, क्वोशिएंट रूल जो था u अपॉन v वाला फंक्शन का। तो u अपॉन v अगर हम इसको मान लेते हैं तो हम क्या करते थे वहां पर, v का स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो यहाँ पर cos का स्क्वायर बनेगा cos cx प्लस d का होल स्क्वायर, ये हमने लिख दिया। इसके बाद फर्स्ट फंक्शन यानी कि sin ax प्लस b, इसका डेरिवेटिव करेंगे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 में करे हैं सब। तो sin का डेरिवेटिव हो जाएगा cos ax प्लस b, इतना, ये cos ax प्लस b ये आएगा। इसके बाद हम ax प्लस b का डेरिवेटिव करेंगे तो आपके पास आएगा a, वो हमने आगे प्रोडक्ट में लिख लिया। फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव हो गया। सेकंड फंक्शन यानी कि cos cx प्लस d को एज इट इज लिख दिया, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। देन माइनस, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग माइनस आएगा। अब फर्स्ट फंक्शन यानी कि sin ax प्लस b को एज इट इज लिख देंगे, और सेकंड फंक्शन यानी कि cos cx प्लस d का डेरिवेटिव करेंगे। तो इसका डेरिवेटिव जाएगा माइनस साइन सी एक्स प्लस डी, ये आएगा। और जब सी एक्स प्लस डी का डेरिवेटिव करेंगे तो यहां से सिर्फ x का डेरिवेटिव 1 हो जाता है, d का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो बचेगा c, उसको आप आगे लिख लेंगे। या ये यहाँ पर डेरिवेटिव पूरा हो गया है। अब टर्म्स को अरेंज कर लेंगे हम लोग यहाँ पर, और कुछ नहीं करना है। तो a cos ax प्लस b cos cx प्लस d बन जाएगा। एक माइनस यहाँ है और एक माइनस यहाँ पर है, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। c आपका ये बाहर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये बन जाएगा c साइन ax प्लस b cos cx प्लस d। इसके बाद इन दोनों को साथ इसको सेपरेट कर लिया cos cx प्लस d के स्क्वायर को। इससे क्या होगा, आपको यहाँ पर ये cos cx प्लस d ही बन रहा है, यहाँ cos cx प्लस d का स्क्वायर बन रहा है। तो एक आपके पास ये कैंसिल आउट हो जाएगा cos से, ठीक। तो क्या बचेगा, cos ax प्लस b ये रहा, और साथ में 1/cos ये बन जाएगा sec cx प्लस d। और सेकंड टर्म में आप देखोगे तो यहां पर ये आपके पास sin ax प्लस b और sin cx प्लस d है यहाँ पर। तो यहाँ जो है ये आपकी करेक्शन है, ये साइन होगा यहाँ पर, ठीक है, ये cos ना होके ये साइन आ रहा है, ये साइन होगा, ठीक। तो ये sin cx प्लस डी और अपॉन में cos cx प्लस डी मिलकर क्या बन जाएंगे, tan cx प्लस डी। एक आपके पास बचेगा cos cx प्लस डी डिनोमिनेटर में, वो sec बन जाएगा। तो बनेगा आपके पास sin ax प्लस b tan cx प्लस डी इंटू sec cx प्लस डी। ये आप देख सकते हो। तो इसमें आप इसको करेक्शन आप रखिएगा, यहाँ पर ये साइन है, टाइपिंग एरर है, साइन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 6, डिफरेंशिएट द फंक्शन cos x क्यूब sin x स्क्वायर sin स्क्वायर ऑफ x रेज टू द पावर 5 विद रेस्पेक्ट टू x। तो इसमें भी आप देखो दो फंक्शन पहले बन रहे हैं, फिर उनके कंपोजिट फंक्शन बन रहे हैं। दो फंक्शन कैसे, ये आपका u फंक्शन हो गया, ये आपका v फंक्शन हो गया। तो पहले आप क्या करोगे,
इसका डेरिवेटिव करोगे u फंक्शन का, तो u का क्या डेरिवेटिव होगा, cos x क्यूब का, cos का बन जाएगा sin x क्यूब, cos x क्यूब का डेरिवेटिव sin x क्यूब बनेगा यहाँ पर। ठीक, इस तरीके से आएगा। तो हम लोग अब फिर हम इसको एज इट इज छोड़ देंगे, बाद में हम फर्स्ट फंक्शन को छोड़ देंगे और सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे, यानी कि साइन स्क्वायर ऑफ x रेज़ टू द पावर 5। चलिए देखते हैं। तो ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये सेकंड फंक्शन हो गया। तो हमने फर्स्ट स्टेप लिख लिया ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो, तो हमने सेकंड फंक्शन को छोड़ दिया है, यहाँ पर लिख दिया dy dx डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, प्लस फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दिया है और अब साइन का डेरिवेटिव यानी कि सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे। अब हम डेरिवेटिव कर लेते हैं। तो cos x क्यूब का डेरिवेटिव आप करोगे तो साइन आएगा। ठीक है, ये साइन x होगा यहाँ पर भी, साइन ऑफ x क्यूब। ठीक, और फिर इस तरफ आएंगे यहाँ पे और डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब एज इट इज रख देंगे। अब सेकंड टर्म पे देखते हो तो cos x क्यूब एज इट इज रख दिया आपने, साइन स्क्वायर, तो ये पावर फॉर्मूले से होगा 2 साइन, एक्स स्क्वायर का होता है 2x, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ साइन x रेज़ टू द पावर 5, ट्वाइस ऑफ साइन x रेज़ टू द पावर 5 साइन स्क्वायर का। अब डेरिवेटिव करेंगे साइन x रेज़ टू द पावर 5 का नेक्स्ट स्टेप में। चलो नेक्स्ट स्टेप में आ जाते हैं अब। ठीक, तो यहाँ पर आ गया आपके पास, ये वैल्यू एज इट इज लिखी है और इसके बाद x क्यूब का डेरिवेटिव करा तो 3x स्क्वायर। सेकेंड टर्म में ये वैल्यू एज इट इज लिख लेंगे। ठीक, और जब आप इसका करोगे साइन x रेज़ टू द पावर 5 का, तो साइन का क्या हो जाएगा, cos x रेज़ टू द पावर 5। ओके, और फिर अब हमें x रेज़ टू द पावर 5 का डेरिवेटिव करना पड़ेगा, इसमें एक बार और हमें स्टेप लेना पड़ेगा। तो फर्स्ट टर्म तो एज इट इज लिख लिया, यहाँ पर नेगेटिव, फिर 3x स्क्वायर, इसको भी आगे ले गए आप यहाँ पे, तो 3x स्क्वायर साइन स्क्वायर x रेज़ टू द पावर 5 cos x क्यूब, ये बन गया आपके पास, प्लस अब बाकी सब है और x की पावर 5 का डेरिवेटिव होगा 5x रेज़ टू द पावर 4। बाकी सारी वैल्यूज ये 2 और 3, ये तीनों वैल्यूज एज इट इज आपने लिख ली है। ये आपके पास डेरिवेटिव पूरा हो गया है। अब इनको अरेंज करना चाहो अरेंज कर सकते हैं, जैसे 5 और 4, ये 5 और 2 ये कांस्टेंट टर्म है, तो 5 और 2 ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे 10, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 x रेज़ टू द पावर 4। ओके, बाकी एज इट इज है, cos x क्यूब ये रहा, यहां से आएगा sin x रेज़ टू द पावर 5 cos x रेज़ टू द पावर 5। ये आपके पास डेरिवेटिव पूरा हो चुका है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7, डिफरेंशिएट द फंक्शन 2 रूट cot ऑफ x स्क्वायर। तो यहाँ आप देखोगे तो आपको एक एक करके आपको डेरिवेटिव करना होगा फंक्शंस का। तो आप यहाँ छुपा सकते हो, पहले आप ऐसे कर सकते हो कि आपने ये जो हम बॉक्स बना रहे हैं हमने मान लिया इसको छुपा लिया, ऐसे समझ सकते हो। थोड़ा और सिंप्लीफाई करके देखते हैं, तो ये क्या बन गया रूट एक्स, एक तरीके से ये क्या बन गया पूरा रूट एक्स। तो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, तो ये क्या बन जाएगा रूट एक्स, ये पूरा कितना है cot x स्क्वायर, तो बन गया 1/2 रूट cot x स्क्वायर, ये आ गया। यहां तक खत्म हो गया। अगले स्टेप में ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, अब डेरिवेटिव जिसको आपने ये गोले में बंद कराया है, जिसको आपने छिपाया था, अब इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा cot x स्क्वायर का। ठीक, नेक्स्ट स्टेप में तो फर्स्ट वाले को तो जो कर चुके हैं जिसका डेरिवेटिव, वो फंक्शन एज इट इज चलेंगे हमारे यहाँ पे। जिसका डेरिवेटिव कर रहे हैं उसको देखते चलते हैं। इसका डेरिवेटिव करने के लिए अब आपको इसको छिपाना पड़ेगा, यानी वो सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा ut जो भी आप मानते हैं। तो cot x का डेरिवेटिव क्या होता है cot थीटा का, माइनस cosec स्क्वायर, तो हो जाएगा माइनस cosec स्क्वायर ऑफ थीटा, थीटा की जगह क्या है x स्क्वायर, तो ये इसका डेरिवेटिव हो गया cot का। अब जिसको आपने छिपाया था इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा, यानी कि x स्क्वायर का। ये तीसरा फंक्शन हो गया कंपोजिट फंक्शंस के रूप में। बाकी दोनों को एज इट इज लिखते चलेंगे साथ में।
अब आता है एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, वो बन जाएगा 2x। इसको आपने साइन कॉस में चेंज कर लिया है थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए। कॉट को लिख लिया, डिनोमिनेटर में है कॉस अपॉन साइन, तो साइन न्यूमरेटर में आ जाएगा साइन एक्स स्क्वायर अपॉन कॉस एक्स स्क्वायर। कॉसेक हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये रूट में वैल्यू बच जाएगी आपके पास, एक कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ से 3/2 बचेगा, तो एक साइन एक्स स्क्वायर और एक रूट के अंदर आ जाएगा। ये आपका डेरिवेटिव पूरा हो गया। इसको और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो यहाँ देखोगे कॉस थीटा साइन थीटा बन रहा है हमारे पास, इसको हम कर सकते हैं। कॉस थीटा साइन थीटा में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने का मतलब है यहाँ पर रूट है, तो ये √2 है, तो √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड हमें करना पड़ेगा। ये हमने यहाँ कर दिया √2 से। तो अंदर आपके पास बन गया 2 कॉस थीटा साइन थीटा। ये फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का, तो बनेगा साइन 2 एक्स स्क्वायर। न्यूमरेटर में 2√2x और डिनोमिनेटर में साइन एक्स स्क्वायर, ये इसके बाहर। इससे ज्यादा और सिंप्लीफाई ये नहीं हो पाएगा अभी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, डिफरेंशिएट द फंक्शन कॉस ऑफ √x। तो ये तो सिंप्लीफाई छोटा सा क्वेश्चन है आपका, इतने बड़े आपने कर लिए हैं क्वेश्चन। अब तो आपने इसी को छिपाना है, इसको छिपा लेंगे तो कॉस का डेरिवेटिव हो जाएगा साइन, तो माइनस साइन √x, और आगे अब √x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1/2 √x। बस खत्म, इतना सही क्वेश्चन था ये। डेरिवेटिव पूरा हो गया है, तो साइन √x अपॉन 2 √x नेगेटिव में। क्वेश्चन नंबर 9, प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन fx इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1 सच दैट x बिलोंग्स टू r इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। तो यहाँ पर आप इसकी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे जो आपने शुरू में पढ़ी है थ्योरम्स, कि आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे किसी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए, क्योंकि मॉड फंक्शन है तो मॉड फंक्शन वैसे भी आप डिफाइन करके ही हो पाता है। तो देख लेते हैं। तो मॉड x इक्वल टू 1 पर चेक करना है, तो आप क्या यूज करोगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए 1 माइनस h, और राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए 1 प्लस h। तो आपने यूज करा f1 माइनस h माइनस f1 अपॉन माइनस h। ठीक है, f-1 माइनस h का मतलब है आप x की जगह पर आप क्या रख रहे हो यहाँ पर 1 माइनस h। तो 1 माइनस h जब आप रखोगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस h माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर f1 की वैल्यू 1 माइनस 1 दैट इज 0, ये 0 बन जाएगी। तो आपके पास बचा है माइनस h मॉड में, मॉड ऑफ माइनस h मतलब प्लस h बन जाएगा। अब h से h कैंसिल आउट होके कितना बचा, ये नेगेटिव आ रहा है यहाँ पे, ये नेगेटिव आपका -1 में बन जाएगा। ये मॉड ऑफ माइनस h कितना है, प्लस में बन जाता है, ये मॉड की खासियत है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो आपने फाइंड करा वो आ रहा है -1। इसी तरीके से जब आप राइट हैंड डेरिवेटिव करोगे तो 1 प्लस h यू लोगे, 1 प्लस h माइनस f1। अब x की जगह पर 1 प्लस h रखा आपने, तो आपके पास जो आएगा h वो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, और h रखने पर आपके पास h से h कैंसिल आउट होने के बाद आपके पास आंसर आएगा 1। यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1 आ रहा है और राइट हैंड डेरिवेटिव 1 आ रहा है, दोनों इक्वल नहीं है, हेंस f इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। ये हमें बताना था कि डिफरेंशिएबल है या नहीं है, क्योंकि दोनों डेरिवेटिव इक्वल नहीं आ रहे हैं। मॉड वाला फंक्शन एग्जाम में आ जाता है, थोड़ा सा रूप बदल देता है कई बार, ये खाली मॉड x भी दे देता है। क्वेश्चन नंबर 10, अब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला है, यहाँ पर इसको आप पूछ रहा है कि ये डेरिवेटिव डिफरेंशिएबल है या नहीं, कहां पर, एट x इक्वल टू 1 और एट x इक्वल टू 2। तो 1 पर चेक करने के लिए हम फिर से वही काम करेंगे। क्या देख रहे थे हम, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 1, तो आप क्या रखोगे 1 माइनस h। तो f1 माइनस h माइनस f1 अपॉन माइनस h। 1 माइनस h का मतलब है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये यहाँ पर रखा है आपने 1 माइनस h, 1 में से थोड़ी सी कोई छोटी वैल्यू आप माइनस कर दोगे ये तो क्या बन जाएगा
99999 समथिंग समथिंग समथिंग। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या बनेगा तब? वो तो 0 ही आएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर हम लोग जानते हैं। तो ये वैल्यू क्या बन गई आपके पास? 0। तो ये 0 आ गया यहाँ पर, ये हमने लिख दिया है 0। 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 ही रहेगा, और जब आप h लिमिट लगाएंगे h टेंड्स टू 0, तो ये यहाँ पर इन्फिनिटी बन रहा है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपका इन्फिनिटी या इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रही है। राइट हैंड डेरिवेटिव चेक करते हैं अब। राइट हैंड डेरिवेटिव में f1 प्लस h, ये आपके पास फॉर्मूला रहेगा। तो आपने वैल्यू रख दी 1 प्लस h, f1 इनकी वैल्यू रखी। 1 प्लस h का मतलब है 1 पॉइंट समथिंग समथिंग 1.000 कुछ करके 1 आएगा। तो इसका इंटीजर क्या होगा? इंटीग्रल पार्ट 1 आ जाएगा। तो 1 प्लस h की वैल्यू 1 आएगी, f1 की वैल्यू वो भी 1 आएगी। तो 1 माइनस 1 दैट इज 0। तो 0 अपॉन h, 0 को किसी से भी डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। अभी तक हमने लिमिट नहीं लगाई है, ठीक है, और लिमिट लगाने पर भी वो वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 पर आप लिमिट लगाएंगे तो वो 0 ही आएगा। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों अलग अलग आ रहे हैं, नॉट इक्वल है। इट मींस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। सेकेंड पॉइंट पर चेक करते हैं अब। एट x इक्वल टू 2 पर, तो अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए 2 माइनस h देखेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए 2 प्लस h। तो पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देख लेते हैं। 2 माइनस h, तो जैसे अभी करा था 2 माइनस h का मतलब 1.9999, बहुत छोटी वैल्यू हमने माइनस करी है, ऐसी सो ऑन करके आएगी। तो इसका इंटीग्रल पार्ट कितना होगा? 1 ही आएगा। तो ये हमने 1 लिख दिया, 1 प्लस इसका 2 माइनस h का इंटीग्रल पार्ट 2 रखने पर वैल्यू 2 ही आ रही है, यानी कि 1 माइनस 2 दैट इज अगेन -1 अपॉन h, और आप लिमिट लगाओगे तो इन्फिनिटी आएगा। राइट हैंड डेरिवेटिव यहाँ पर दोबारा से 2 माइनस 2 दैट इज 0 बन जाएगा। 2 माइनस 2 करने पर तो राइट हैंड डेरिवेटिव यहाँ फिर से 0 आएगा। इट मींस फंक्शन जो है वो 2 पर भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव अलग अलग आ रहे हैं। ये हमारा आंसर हो गया इसका। तो यहाँ पर ये एक्सरसाइज समाप्त होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।